नमस्कार। आज हम पौधों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, खासकर वो पौधे जो पानी में रहते हैं या फिर जिनमें कुछ बहुत ही अनोखे गुण होते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इनके प्रकार, इनकी खासियतें और इनके इस्तेमाल पर है। बिल्कुल, और कोशिश यही है कि हम समझें कि ये पौधे पानी में कैसे जीते हैं या कुछ पौधे कीड़े क्यों खाते हैं और हमारी जिंदगी में इनकी क्या अहमियत है। सही? हाँ बिल्कुल, मतलब ये सब जानना काफी दिलचस्प रहेगा। तो फिर शुरू करते हैं। देखते हैं कैसे कुछ तैरते हैं, कुछ जमे रहते हैं, कुछ पानी के नीचे ही, और फिर वो परजीवी और कीट पक्षी वाले भी। हाँ, बहुत विविधता है। शुरुआत जलीय पौधों से करते हैं। सामग्री में इन्हें पानी में रहने के लिए अनुकूलित बताया गया है। पानी में रहने वाले पौधे, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग तरह के हैं। हाँ, मोटे तौर पे 3 तरह के बताए गए हैं। एक तो वो जो तैरते हैं, दूसरे जिनकी जड़ें नीचे फिक्स होती हैं, और तीसरे वो जो पूरी तरह पानी के नीचे रहते हैं। अच्छा, तो पहले तैरने वालों की बात करें। ये पानी पर टिके कैसे रहते हैं, मतलब क्या खास बात होती है इनमें? देखिए, कुछ पौधे तो बहुत ही छोटे और हल्के होते हैं, जैसे वो वॉल्फिया या डकवीट का जिक्र है। वो अपने आकार की वजह से तैरते हैं। अच्छा, छोटे और हल्के। हाँ, और कुछ दूसरे हैं जैसे जलकुंभी। उनमें क्या होता है कि तने स्पंजी होते हैं, अंदर हवा भरी होती है। ओह, जैसे कोई लाइफ जैकेट पहन रखी हो। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। वो हवा उन्हें ऊपर उठाए रखती है। दिलचस्प है। और फिर वो पौधे जिनकी जड़ें नीचे जमीन में धंसी होती हैं, जैसे कमल। हाँ, कमल या वाटर लिली। इनकी जड़ें तो नीचे मिट्टी में होती हैं, पर पत्ते और फूल पानी की सतह पर आ जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होता है? मतलब तना तो पानी के नीचे होगा। हाँ, तना काफी लंबा होता है और नोट्स के मुताबिक ये खोखला और लचीला भी होता है। खोखला और लचीला क्यों? ताकि पानी अगर बह रहा हो तो उसके साथ वो मुड़ जाए, टूटे नहीं। और खोखला होने से शायद हल्का भी रहता होगा। सही बात है। और पत्तों का क्या? वो तो पानी पे तैरते हैं। हाँ, पत्ते चौड़े होते हैं, चपटे, और एक खास चीज है, उनकी ऊपरी सतह पर एक मोमी परत होती है। मोमी परत मतलब वैक्स कोटिंग? बिल्कुल, वैक्स जैसी। उसका क्या काम है? पानी से बचाना? हाँ, वो पानी को पत्ते पर रुकने नहीं देती। इससे क्या होता है कि पत्ते पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, स्टोमेटा। हाँ, जिनसे पौधे सांस लेते हैं। सही, वो पानी से भीगकर बंद नहीं होते, तो पौधा आराम से गैस एक्सचेंज कर पाता है। कमाल है। मतलब पानी में रहकर भी सांस लेने का इंतजाम। प्रकृति भी गजब है। सच में। अच्छा, और तीसरी तरह के पौधे जो पानी के अंदर ही रहते हैं? हाँ, जैसे हाइड्रेला या टेप ग्रास, ये तो पूरी तरह पानी में डूबे रहते हैं। तो इनमें क्या खासियत होती है? इनकी पत्तियां अक्सर काफी संकरी, पतली, फीते जैसी होती हैं। और तना भी बहुत लचीला होता है। पानी के बहाव से बचने के लिए। हाँ, ताकि बहाव का असर कम हो। और एक और अहम बात, इनमें अक्सर स्टोमेटा होते ही नहीं है। स्टोमेटा नहीं तो फिर सांस? वो सीधे अपनी बॉडी की सतह से ही गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं, पानी में घुली हुई गैसों का। वाह, मतलब पानी में जीने के कितने अलग अलग तरीके विकसित कर लिए हैं पौधों ने। बिल्कुल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी स्पेशल पौधे हैं। हाँ, वो परजीवी वाले, अमर बेल का जिक्र था शायद। हाँ, परजीवी पौधे। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते या पूरी तरह नहीं बनाते। ये दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। अमर बेल, वो पीने धागे जैसी होती है ना? हाँ, वही। वो मेजबान पौधे से लिपट जाती है और उसी से अपना पोषण खींच लेती है। एक तरह से दूसरे के सहारे जीना। और इससे भी ज्यादा अजीब तो वो कीट भक्षी पौधे लगते हैं। हाँ, वो तो वाकई में बहुत अनोखे हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मतलब पौधे होकर कीड़े खाना। वीनस फ्लाईट्रैप का नाम सुना है? हाँ, वीनस फ्लाईट्रैप पिचर प्लांट नोट्स पे इनके उदाहरण है। इनकी पत्तियां ही खास तरह से बदल जाती हैं, कीड़ों को फंसाने के लिए जाल जैसा या गड्ढे जैसा बना लेती हैं। पर क्यों? मतलब पौधे तो अपना खाना खुद बनाते ना? बनाते हैं, पर ये पौधे अक्सर ऐसी जगहों उगते हैं जहाँ मिट्टी में कुछ जरूरी पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन की कमी होती है। अच्छा। तो वो कमी पूरी करने के लिए ये कीड़ों को पकड़ते हैं और उनसे वो पोषक तत्व हासिल कर लेते हैं। क्या बात है, ये तो सर्वाइवल का बिल्कुल ही अलग लेवल है ना? प्रकृति में अनुकूलन की कोई सीमा नहीं। इतनी विविधता देखकर ये तो साफ है कि पौधों के उपयोग भी बहुत होंगे। अरे बहुत ज्यादा। हमारी जिंदगी तो इन पर ही टिकी है। सबसे पहले तो खाना। हाँ, फल, सब्जियां, अनाज, दालें, मेवे, मसाले, सब कुछ। हम पौधों की जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब खाते हैं किसी न किसी रूप में। और खाने के अलावा कपड़े वगैरह भी तो पौधों से ही बनते हैं। बिल्कुल, फाइबर मिलता है हमें। कपास, जूट, सन, इनसे कपड़े बनते हैं। रस्सियां, बोरे, कालीन, बहुत कुछ। लकड़ी का भी जिक्र था नोट्स में। हाँ, लकड़ी।
बांस को ही देख लीजिए, कागज, टोकरियां, फर्नीचर, घर बनाने तक में काम आता है। और फिर शीशम, सागौन, साल जैसी लकड़ियां हैं। फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियों के लिए। सही। और दवाइयाँ, वो कैसे भूल सकते हैं। हाँ, तुलसी, नीम, इनका तो घर घर में इस्तेमाल होता है। और सिनकोना, जिससे मलेरिया की दवा बनती है। ऐसे अनगिनत औषधीय पौधे हैं। और भी कुछ उत्पाद थे शायद, गोंद, रबर। हाँ, गोंद मिलता है पेड़ों से, रबर के पेड़ से रबर मिलता है जिससे टायर और कितनी ही चीजें बनती हैं। पेंट में भी पौधों से मिलने वाले रेजिन वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब पौधे सिर्फ ऑक्सीजन और भोजन ही नहीं दे रहे, बल्कि हमारी रोजमर्रा की लगभग हर जरूरत पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने आज देखा कि पौधे कितने विविध हैं, कितने अनुकूलनीय, पानी में रहने के तरीके, दूसरों पर या कीड़ों पर निर्भर रहने के तरीके, और साथ ही इंसान के लिए उनकी उपयोगिता, भोजन, कपड़ा, मकान, दवा, सब कुछ। सच में ये सोचना ही हैरान करता है कि इन्होंने अपने माहौल में ढलने के लिए कैसे कैसे रास्ते खोज निकाले हैं। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि अभी और कितने ऐसे रहस्य प्रकृति में छुपे होंगे, है ना? बिल्कुल। शायद ऐसे और भी कई अनोखे अनुकूलन होंगे जिनके बारे में हमें अभी जानना बाकी है।